1923 में ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में जबलपुर से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व के कैमोर के एक छोटे से गांव में सीपी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। बच्चों के शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखते हुए कैमोर सीमेंट फैक्ट्री स्कूल की स्थापना 1923 में ही की गई थी। शुरुआत में स्कूल कॉलोनी परिसर के फैक्ट्री क्वार्टर में शुरू किया गया। 1927 में 2 कमरों की इमारत और अंग्रेजी टाइल वाली छत वाले स्कूल को मान्यता मिली और 1944 से 1947 के बीच स्कूल का विस्तार हुआ। भारत को आजादी मिलने के बाद ये कैमर हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाने लगा और ये स्कूल इस साल अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है और स्कूल में पढ़े हुए 18,000 से ज्यादा छात्र राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं और स्कूल के 100 साल पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अडानी समूह की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अडानी ने हिस्सा लिया। डॉक्टर प्रीति अडानी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम उन सभी गुरुजनों को नमन करते हैं जिन्होंने 100 सालों तक इस स्कूल को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। डॉक्टर प्रीति अडानी ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्र के विकास में योगदान देती है और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाने चाहिए। हर बेटी के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। डॉक्टर प्रीति अडानी ने इस दौरान स्कूल के इतिहास से संबंधित एक संग्रहालय का भी शुभारंभ किया। डॉक्टर प्रीति अडानी ने शाला परिसर में वृक्षारोपण किया और बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने स्कूल पत्रिका का भी विमोचन किया। और अब आपको बताते हैं आखिर कितना खास है 100 साल पुराना स्कूल और कैसे स्कूल ने आज भी अपना इतिहास संजो के रखा है। बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजीव चौधरी। इस समय हम एसीसी कैमोर में हैं। इस स्कूल के 100 वर्ष हो चुके हैं। 1923 में जब असहयोग आंदोलन पूरे चरम पर था, तब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक क्वार्टर में इस स्कूल को शुरू किया गया था। 1927 में ये 2 कमरे पीछे बनाए गए थे और इसके बाद जब इस स्कूल की जर्नी शुरू हुई तो आज 100 वर्ष हो गए हैं। इस स्कूल का इतिहास बहुत पुराना और शानदार है। इस स्कूल ने देश को लगभग अभी तक 18,000 से ज़्यादा बच्चों को दिया है जो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं। हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल सुधांशु मिश्रा जी हैं, जो ना सिर्फ इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं बल्कि इनकी शिक्षा भी, यानी ये भूतपूर्व छात्र भी हैं। सुधांशु जी, आप कब इस स्कूल में पढ़ते थे और फिर कब आप प्रिंसिपल हुए? मैं 1979 में इस स्कूल में एडमिशन लिया था और 6वीं क्लास में, और 1981 में मैंने 8वीं पास आउट हुआ। उसके बाद मैं 1997 में यहाँ एज ए टीचर अपॉइंट हुआ और 2017 में मैंने प्रिंसिपल पद में पहुंचा जी। तो अब आप तो सब कुछ जानते हैं इस स्कूल के बारे में, तो थोड़ा सा आप मुझे बताएं इस स्कूल की जर्नी। ये जो आपने इसको स्कूल को अब हेरिटेज बिल्डिंग को एक संग्रहालय में बना दिया है, म्यूजियम बना दिया है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा स्कूल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके बच्चों के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जी सर, 1923 में ये इस स्कूल की स्थापना हुई। जब यहाँ पे सीपी पोर्टलैंड सीमेंट की स्थापना हुई थी, उसी समय यहाँ पे ये 1927 में इस रूम की स्थापना हुई थी। उस समय ये रूम की छत एक खपड़ैल हुआ करती थी, बाद में इसको छत आ गई। इसको अभी हमने हेरिटेज गैलरी के रूप में कुछ पुरानी चीज़ों को संग्रहित किया है। ये स्कूल के वो पुराने फर्नीचर हैं, ये वो पुरानी फोटो हैं, कुछ ऑफिस इक्विपमेंट भी रखे गए हैं। एक रजिस्टर रखा गया है जिसमें बच्चों का 1922 के शिक्षा विभाग का रजिस्टर भी रखा गया है, जो बच्चों की जो उपस्थिति इसी में दर्ज की जाती थी। स्कूल ने अपने रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से रखा है। जैसे आप देखिए कि 1/1/2021
भगवंत कौर, शकुंतला कौर, ज्ञान भाई, बुद्धू सिंह, ये सब वो बच्चे हैं जो 1932 में यहाँ पढ़ा करते थे। जी सर यही है? जी, मैं ये कहूँगा कि ये 1923 में इनका एडमिशन हुआ था, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुआ इनका 1927 में रजिस्ट्रेशन हुआ। ये बच्चे हैं, ये उस समय होल्डर चलता था और दवात इंक उस राइटिंग में लिखा गया है ये। जी जी। और भी बताइए सर कि क्या इस स्कूल का महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ पर प्रदर्शित की गई है? मैं आगे आप देखेंगे कि इस स्कूल की सबसे पुरानी अलमारी, इस स्कूल की सबसे पुरानी अलमारी रखी हुई है। ये एक लाइब्रेरी की अलमारी हुआ करती थी, ये सबसे पुरानी। ये देखिए, ये स्कूल की वो अलमारी है जहाँ पर लाइब्रेरी रखी जाती थी, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत कम थे तो इस लाइब्रेरी से काम हो जाता था। ये कुछ ऑफिस के इक्विपमेंट रखे गए हैं। साइक्लो स्टाइल मशीन है, अब तो ये देखने में नहीं मिलती है। ये वो टाइपराइटर है। मैथ्स पढ़ाने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता था। जैसे राज्यपाल हुआ, उनके मैसेज भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो अपन ने किसी समय यहाँ पे विजिट किया था, उनकी राइटिंग में कुछ मैसेज भी है यहाँ पे। कुछ ऐसे जो लेबर कमिश्नर या लेबर मिनिस्टर, उनकी भी विजिट हुए हैं, उनके भी यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे। और ये देखिए हमारे पुराने छात्र जिनके फोटोग्राफ्स हमने यहाँ पे संग्रह किया है। इस तरह से कुछ उस समय के 1947 की भी और 1956 की भी फोटोग्राफ्स आपको इसमें मिलेंगे। प्रिंसिपल साहब, ये कुछ और भी रजिस्टर आपने संग्रहित करके रखे हैं? जी, ये सर ये कुछ ऐसे रजिस्टर हैं जो लाइब्रेरी की पुस्तकालय का ये स्टॉक रजिस्टर कहलाता है। पुस्तकालय का स्टॉक रजिस्टर उस जमाने में लोग जो पुस्तक रखते थे, जो इशू करते थे बच्चों को, वो रजिस्टर भी है यहाँ पे। ये कौन सा रजिस्टर? ये हमारे यहाँ जो हमारे गवर्नमेंट के जो पदाधिकारी लोग इंस्पेक्शन करने आते थे, वो इंस्पेक्शन बुक है ये। उस समय की 1927 में सबसे पहला इंस्पेक्शन हुआ था। ये देखिए 1928 लिखा, उसके पहले ये 1927। तो 1928 में इंस्पेक्शन हुआ था अधिकारी के द्वारा, वो उन्हीं की राइटिंग में ये बुक इंस्पेक्शन बुक है। 2023 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1923 पहली बार 1923 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन पहली बार 1927 में इस स्कूल को मान्यता मिली थी, जो मेरी जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 1923 से 1927 तक ये एक प्राइवेट के रूप में बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे। 27 में जब पहली बार इंस्पेक्शन हुआ, उसके बाद इसको मान्यता दी गई। ये क्या दिख रहा है? ये भी उसके बाद की अगला रजिस्टर है जो इंस्पेक्शन के लिए है। ये भी इंस्पेक्शन बुक भी कहते हैं, अधिकारियों की इंस्पेक्शन बुक है। इस तरह से रखा गया है। 1940 और 48 जैसे उभर गई, उसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर ये है। जी सुधांशु जी, ये जो टीचर्स का स्टाफ का है, ये कुछ आपको आइडिया है कि ये किस वर्ष के बच्चे? ये देखेंगे सबसे पहला हमारा 1947 का फोटोग्राफ्स हमको मिला है। ये टीचर्स का फोटोग्राफ्स है 1947 का। इसके बाद हम ये देखेंगे 1956 का, ये टीचर स्टाफ है। जी सर। कुछ बच्चों के साथ में 1963 का स्टाफ के साथ में, या जो क्लास टीचर उनके साथ में बच्चों के ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों की फोटो, टीचर स्टाफ की फोटो बहुत सुरक्षित रखे गए हैं। जब पहला फोटो उतारा गया था 1947 में, उसको भी संभाल के रखा है। ये वो लाइब्रेरी की बुक्स हैं जो हमने आपको पहले अभी अलमारी दिखाई थी, ये उसमें संग्रहित की गई थी। महारानी दुर्गावती और प्रेमचंद की किताबें हैं। इस स्कूल में सभी को बहुत सुरक्षित रखा गया है। ये वो नींव के पत्थर हैं महेश प्रसाद श्रीवास्तव जी, जिन्होंने 1932 में इस स्कूल को शुरुआत करने के लिए पूरा अपना जोर लगाया था। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में 10 साल की आयु में ही ये कूद पड़े थे। इन्हें 1943 में सेंट्रल जेल जबलपुर में रखा गया था, जब ये 5वीं कक्षा के छात्र थे। स्कूल के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेश प्रसाद श्रीवास्तव है, उसकी सारी जो पेंशन बुक है, वो सारे रिकॉर्ड को
यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है। किसी भी स्कूल के इतिहास के साथ उस स्कूल के इतिहास को संग्रहित करके रखना, पहला रजिस्टर, पहले नोटबुक, पहला ब्लैक बोर्ड, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि इतिहास को सुरक्षित और संरक्षित रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें कि यहाँ पर इस स्कूल को कैसे बनाया गया था। हम स्कूल का कुछ, जो आज का स्कूल है उसका भी कुछ आपको दौरा कराते हैं। प्रिंसिपल साहब बताएंगे कि अब क्या हो गया। ये तो शुरुआत थी, अब आधुनिक दौर में ये स्कूल कहाँ पहुँच गई है। नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं इस स्कूल में आ गई हैं और किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाई देने में आधुनिकता का उपयोग कर रहे हैं। इस समय क्या है कि आधुनिकता के रूप में हमारे पास एक स्मार्ट क्लासेस भी हैं, कुछ कंप्यूटर्स भी आ गए हैं, है ना। और आजकल जो हम बच्चों को जो सुविधाएं आज के हिसाब से देना चाहिए, वो पूरी सभी सुविधाएं इस स्कूल में मौजूद हैं। ये हमारे ACC लिमिटेड और अडानी फाउंडेशन की ये देन है कि हमको सभी प्रकार की सुविधाएं हम बच्चों को देते हैं। ये हमारी ये खासियत है जी। अभी तक कोई अचीवर्स आपके कौन है? हमारे यहाँ से तो 100 वर्षों में बहुत ऐसे ऐसे अचीवर्स निकले हैं, जो आप देखोगे, आप पीछे कुछ अचीवर्स की फोटो भी लगी हुई है वहाँ पे, जिसमें हमारे सबसे अच्छे अचीवर्स मेघा भट्ट, जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की सदस्य भी रही है। इसी तरह संजय मिश्रा, जो इस समय ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इसी स्कूल के पूर्व छात्र हैं। ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल तुकाराम जी यादव, वो भी इसी स्कूल के पूर्व छात्र हैं। ऐसे बहुत सारे एलुमनाई हैं जिनकी गिनती, मतलब जिनकी कई संख्याएं हैं, जिनको यहाँ बयान करना बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं कुछ चुनिंदे एलुमनाई के बारे में बता रहा हूँ। और एक ऐसा एलुमनाई है शिवम दुबे, जो 2015 में पूरे मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं में टॉप किया था। इसके लिए भी मैं उससे, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सुधांशु जी, निसंदेह 100 साल के इतिहास में जहाँ पर 18,000 से ज़्यादा बच्चों ने शिक्षा ली हो, तो बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है और अपने साथ साथ इस स्कूल का नाम भी रोशन किया है। तो वहीं ACC स्कूल कैमोर के 100 साल पूरे होने पर अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अडानी से NDTV ने खास बातचीत की है। इस दौरान डॉक्टर प्रीति अडानी ने कहा है कि ये बहुत गर्व और खुशी की बात है। साथ ही उन्होंने स्कूल की नींव रखने वालों को नमन किया। आज ACC स्कूल के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। 100 वर्ष हो गए इस स्कूल को। स्कूल में आज अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अडानी जी आई हैं। मैडम, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस स्कूल में आकर? संजीव जी, आज यहाँ कैमोर के प्रांगण में, ACC स्कूल के प्रांगण में बड़े आनंद और हर्षोल्लास का महोत्सव है। जो शाला एक कंपनी के 2 कमरे में शुरू हुई थी, क्वार्टर्स के 2 कमरे में शुरू हुई थी, वो शाला को आज 100 साल पूरे हुए हैं। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। इस मौके पे मैं इतना जरूर कहूँगी कि मैं उन लोगों को नमन करूँगी जिनकी दीर्घ दृष्टि, जिनकी उदारता से ये शाला 1923 में शुरू हुई है। उसके बाद दशकों तक कई लीडर्स ने, कई प्रिंसिपल्स ने, शिक्षकों ने उसके विकास में योगदान दिया है। तो इन सब को आज याद करते हुए, उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए मैं उनको सबको श्रद्धापूर्ण नमन करती हूँ। मैडम, आप भी स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या आपके मन में है और क्या आप कर रहे हैं? जी, मैं अडानी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षण क्षेत्र में काम करने का मुझे योगदान, सौभाग्य मिला है और बहुत करीब से काम करने का सौभाग्य मिला है। तो मेरा अनुभव कहता है कि शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिससे अपने देश के विकास या समाज के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसमें आने वाले भविष्य के जो नागरिक होते हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, वो सब को चेंज करने के लिए उसमें वो योगदान देता है।
तो इस मौके पे मैं इतना जरूर कहूँगी कि एक विकसित भारत के लिए एक शिक्षित और जागरूक नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पे मैं सब शिक्षकों को एक संदेश देना चाहूँगी कि मैं आप सबको एक ही संदेश दूंगी कि कृतज्ञता का। आप लोगों को जितना भी धन्यवाद कहें हम, वो कम है। आज के छात्रों को मैं कहूँगी कि अपनी पढ़ाई कम करने के बाद, ख़त्म करने के बाद आप आगे फिर भी सीखना बंद मत कीजिए। कुछ न कुछ नई नई बातें सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। और अंत में माता पिता को बोलूँगी कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित कीजिए, उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त हो ऐसा आप प्रयास कीजिए। और सबसे महत्व की बात है कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, यही अपने भविष्य है। थैंक यू मैडम। डॉक्टर प्रीति अडानी का कहना है कि शिक्षा के साथ संस्कार भी बहुत आवश्यक है। कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। एसीसी स्कूल की 100वीं वर्षगांठ के इस खास मौके पर अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अडानी ने संबोधित किया। यहाँ पे छात्रों को, स्कूल को क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज का दिन कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है, सिर्फ देखने का और महसूस करने की बात है। मेरी लाइफ में मैंने कभी कोई इंस्टीट्यूट की शताब्दी नहीं देखी, और आज जब ये देखा, यहाँ उपस्थित रही, तो मुझे लगा कि अगर आज मैं किसी भी वजह से अगर न आ पाती तो मैं मेरी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर को गुमा देती। So I'm extremely honored and privileged to have been invited on this momentous occasion of the 100th centenary celebration of ACC School. Friends, this is a historic day, and I stand here with utmost reverence for the incredible heights that this school has achieved in its long journey of 100 years. These walls of the school, they have tested the times of pre-independence, the World War II, our independence from the colonial rule, and further on, today it is witnessing the modern age as well as the rapid advances that we all are experiencing. Such a milestone, a centenary, it is a very rare and a precious milestone, especially in our country for any education institute. स्वतंत्रता से पहले जो हमारे देश की जो परिस्थिति थी, उस समय में किसी ने एक सोच डाली कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में ये शिक्षा का बीज रोपा, जो आज एक बड़ा वट वृक्ष बन के दूर दूर तक उसकी छाया फैलाई है. So on this occasion, I salute the generosity and the far-sightedness of those who came together in 1923 to open this school. They must not have been easy in those days, where to start a school in a small village, remote place, far from the city or any kind of a big town. I must say, when I saw the video, this journey of this school is truly fascinating. इसको देख के लगता है कि सही में क्या जो स्कूल एक 2 कमरे से शुरू हुई थी, जो हमने आज देखा, सुधांशु जी ने बताया, दिखाया हमें, the heritage rooms,
वो 2 कमरों से शुरू हुई स्कूल आज इतनी बड़ी इमारत तो बनी है, पर इसमें से 18,000 से उपरांत बच्चे पास होके पूरे दुनिया के कोने कोने में जाके बसे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। So today this school has grown into a trailblazing institution, and this keeps on producing great minds, great citizens and beautiful human beings. For this achievement, I salute also all those who led the school in the last 10 decades. It is very clear that these leaders, these principals, these teachers who led the school over the 100 years have stayed true to the vision of the founders. The vision of learning, vision of excellence, and vision of installing values, vision of imparting skills, and the vision of an all-round development of a child. The testimony today was when we saw all the alumni with so much of confidence and nostalgia talking about what the school meant to them. On this occasion, the disciplined and dedicated works of principals like Shri Gauri Shankar Pandey ji, Shri B.P. Dubey ji, Shri V.K. Karmakar ji, Shri H.S. Yadav, and Shri R.P. Upadhyay ji will never be forgotten. And then here today is the man who has served the school with all his heart for the last 26 long years. I salute the principal, Sudhanshu Mishra ji. Sudhanshu ji himself was a student of this school, and he returned to teach and lead his alma mater to even great heights. Looking back, there is no doubt that together all these great leaders succeeded in creating a multi-generational development pathway for the children of Kaimur. अब आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने एसीसी स्कूल से न सिर्फ पढ़ाई की है बल्कि आज वो उसी सीमेंट फैक्ट्री में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस एसीसी स्कूल के कुछ भूतपूर्व छात्र हमारे साथ हैं और एक और आश्चर्य की बात है कि इन लोगों ने इस स्कूल से न सिर्फ शिक्षा ली है बल्कि इस सीमेंट फैक्ट्री में ये अब अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार तिवारी। तिवारी जी, कुछ आज स्कूल के 100 वर्ष हो रहे हैं, आप भी स्कूल के एक स्टूडेंट हैं, कोई पुरानी अच्छी सी मीठी सी याद? सर मैं 1982 में एडमिशन पाया था, यहाँ पे चौरसिया मास्टर थे उस समय हेड मास्टर। वो बहुत ही अच्छे तरीके से, इतना उनका अनुभूति अभी तक याद है कि वो आपके पिताजी का क्या नाम है, हमने बोला पुरुषोत्तम दास तिवारी, वो श्री पुरुषोत्तम दास तिवारी, मतलब एक एक चीज़ उनकी अभी भी यादें हैं। और उसके बाद उपाध्याय सर, यादव सर, सबका पढ़ाया हुआ हम लोग का आज अदानी फाउंडेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, अदानी सीमेंट में काम कर रहे हैं। हम जितने ये कर्मचारी हैं सब एसीसी में काम कर रहे हैं, हम लोग को बड़ा गर्व होता है सर। जी जी, इसी स्कूल में आप पढ़े हैं और अब यहीं पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस संस्थान को, तो क्या अनुभव है? सर मैं 84 से 92 तक यहाँ पे एसीसी स्कूल में पढ़ा और इस स्कूल में मतलब पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जितने भी टीचर थे सब ने बहुत अच्छा पढ़ाया। जी सर, उसी का परिणाम है कि आज एक योग्य देश के नागरिक हैं। जी सर। क्या आपके क्या? मेरा नाम अमित कुमार दुबे है सर, मैं कक्षा 1 से और कक्षा 12वीं तक इसी एसीसी स्कूल में पढ़ाई किया मैंने, और 97 में जब फर्स्ट बैच एसीसी हाई स्कूल बना तब का मैं स्टूडेंट था। और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं अडानी फाउंडेशन के तहत अडानी सीमेंट में कार्य कर रहा हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इसी तरह से एक लंबा इतिहास है इस स्कूल का। 18,000 से ज़्यादा
छात्र इस स्कूल से पढ़कर अब राष्ट्र निर्माण में लगे हैं। सर मैं एक जानकारी और देना जी चाहता हूं। बताइए। हमें गर्व होता है कि हमारे स्कूल की पढ़ी छात्रा इसरो में काम कर रही है, चंद्रयान के अभियान की वो भागीदारी रही। ये हमारे स्कूल के एक से एक छात्र निकले हुए हैं, मतलब विदेशों में आपको जानकारी देते हुए बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है हम लोग का कि एक सी मुकाम में है, डायरेक्टर प्लांट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, हर कोई है यहाँ पे। इसरो में 3-4 लोग यहाँ के काम कर रहे हैं। जी सर। साउथ में भी तो है ना। बस इसी तरह से इन विद्यार्थियों की बहुत सारी यादें हैं इस स्कूल के लिए, जिसका आज हम 100 वर्ष मनाने के लिए यहाँ आए हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।